साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। आज इस वीडियो के अंतर्गत पुलिस विभाग हेतु आयकर गणना प्रपत्र तैयार किया है तथा उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। सबसे पहले सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार और वंदे मातरम। मैं भी आपके बीच का ही एक साथी हूँ, राजस्थान पुलिस का एक सिपाही रह चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक विनम्र आग्रह, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर करना और सभी साथियों के बीच में इसको ज़रूर पहुंचाना ताकि सभी साथी लाभान्वित हो सके। और एक कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हमें भी पता चले आपने इस एक्सेल प्रोग्राम को यूज लेते हुए अपना आयकर गणना प्रपत्र तैयार किया है। डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। साथियों, आपके लिए जो आयकर गणना प्रपत्र की फाइल तैयार की है, इसके अंतर्गत कुल 5 फाइल है और उसमें सबसे पहली जो फाइल है उसका नाम है मास्टर डेटा। ये मास्टर डेटा शीट आपके सामने दिखाई दे रही है। इसके अंदर कुछ एंट्रीज है जो आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपके ऑफिस का नेम और कार्मिक, उसके पद और उसके जो भी पोस्टिंग प्लेस है, उसके डीडीओ का जो नाम है, आपकी जो पर्सनल अकाउंट की डिटेल है वो सारी इसमें फिल कर सकते हो जो GA 55 के अंतर्गत आनी है। साथ ही GA 55 के अंतर्गत जो कटौती होनी है SI, JPF या JPF 2004, उसकी एंट्री भी यहाँ करनी है। आपको इस पर एंट्री करते समय किसी प्रकार की कोई असुविधा या दुविधा नहीं होगी क्योंकि इसको अच्छी तरीके से बनाया है और आप आसानी से इसको यूज ले सकते हैं। ये सामान्य डिटेल फिल करने के बाद आप आगे बढ़े तो 1 मार्च 2022 का जो आपका मूल वेतन है, बेसिक पे है, रेड कलर में अलग ही कर दिया, ये आप डेफिनेट फिल करें। यहाँ पर आपका बेसिक होगा, उसी से संपूर्ण गणना होनी है। उसके अलावा आपका जो HRA रेट है 9% या 18%, जो भी आपका शहर, सिटी, ग्रामीण इलाका जो भी हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ फिल करना है। उसके बाद अगर आपने 15 दिन का PL सरेंडर यानी जो 15 दिन का समर्पित वेतन अवकाश के बदले में जो वेतन मिलता है वो अगर आपने उठाया है तो यहाँ पर यस करिएगा। जैसे ही यस करोगे यहाँ पर ये कॉलम आपके लिए खुल जाएगा और अगर आपने नहीं उठाया है तो यहाँ पर आप नो कर देना, ये फ्रीज हो जाएगा। और जैसे ही यस करोगे तो यहाँ पर माह भरने के लिए आपके पास ऑप्शन रहेंगे, आपने वो वेतन किस माह में उठाया है ताकि उसकी कैलकुलेशन उस माह के बेसिक DA उन दोनों के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो सके। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कार्मिक का वेतन। आप कौन सा वेतन उठा रहे हो? यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, रेगुलर पे और फिक्स पे। फिक्स पे उन कार्मिकों के जो अभी प्रोबेशन के अंतर्गत चल रहे हैं तो उनको फिक्स पे दिया जा रहा है, तो यहाँ पर फिक्स पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और कार्मिक अगर नियमित है तो आपको रेगुलर पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद बोनस, यहाँ पर अगर आपको बोनस मिला है तो यहाँ पर वो बोनस की राशि लिख देनी है। यहाँ पर आप जो बोनस की राशि लिखेंगे, आगे ये प्रोग्राम उसकी कैलकुलेशन जो 25% आपके GPF या GPF 2004 के अंतर्गत जमा हुआ है और 75% आपको कैश मिला था, वो सारी कैलकुलेशन पीछे अपने आप हो जाएगी, ये सॉफ्टवेयर करेगा। आपको तो केवल राशि फिल करनी है। उसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग कटौतियां हैं और साथ ही उसके अलग अलग माह में ये होती है। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये अप्रैल माह के अंदर कटौती होती है, लेकिन पुलिस विभाग के अंदर शायद फरवरी या मार्च के अंदर ये कटौती होती है। आपको यहाँ राशि फिल करनी है, ये आगे आपके मार्च के अंदर शो कर देगा और अगर मार्च के अंदर गलत दिखा रहा है तो आप उसको एडिट करके उसके अकॉर्डिंग आगे कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग के अंदर वॉशिंग अलाउंस, स्पेशल अलाउंस जो भी मिलते हैं वो यहाँ आप इंदराज कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आगे GA 55 के अंतर्गत हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर लिखा है रोडवेज पास।
आपको जो रोडवेज का पास मिलता है उसकी भी कटौती होती है। जितनी कटौती होती है वो यहाँ पर आप इंदराज कर दीजिए। ये एक ऑप्शन दे रखा है, जिस माह से आयकर गणना प्रपत्र तैयार करना है या बनाना है वो माह सेलेक्ट करें, और जिस माह तक आपको आयकर गणना प्रपत्र चाहिए वो माह सेलेक्ट करें। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हो सकता है कार्मिक आगे पीछे किसी डीडीओ के पास रहा है, उसको एक आयकर की जगह 2 आयकर गणना प्रपत्र तैयार करना पड़ सकता है, उसके लिए ऑप्शन दे रखा है। बाकी जितने भी कार्मिक है उसके लिए ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने कर रखा है। मार्च 2022 से लगाकर फरवरी 2023 तक ये पूरा वेतन तालिका ऑटोमेटिक बन जाएगी। अब हम देख लेते हैं इधर के ऑप्शन। इसके अंतर्गत आपके जीपीएफ और जीपीएफ 2004 की कटौती, उसके बाद यहाँ पर आपके रेट ऑफ एचआरए हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करके आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद सीसीए, अगर आपके सीसीए लागू है तो यहाँ पर यस करना है, अगर लागू नहीं है तो आपको यहाँ पर नो करना है। जैसे ही नो करोगे तो जो सीसीए वाली सिटी के लिए कॉलम है वो फ्रीज हो जाएगा, और जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो ये ऑप्शन आपके लिए खुला रहेगा। इसके अंदर वो शहर हैं जहाँ पर सीसीए लागू है, ये 5 सिटीज हैं जहाँ पर सीसीए दे हैं, और इसके अंतर्गत आपका सिटी शहर या ग्रामीण इलाका नहीं आता है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए, ये कॉलम ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ नो कर दिया, यहाँ से कॉलम फ्रीज हो गया। विकलांग भत्ता अगर किसी कार्मिक को दे हैं जो ऑफिस के अंदर है, हो सकता है विकलांग भत्ता उनको दे हो तो वो यहाँ पर एंट्रीज कर सकते हैं। वैसे सिपाही तो विकलांग हो गए तो वो भर्ती भी कैसे होंगे, लेकिन हमें तो ऑप्शन देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर इनकम टैक्स डिडक्शन पर मंथ जो आप करवा रहे हैं वो यहाँ फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो एंट्री आप करोगे वो पूरे 12 माह की पीछे ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसके बाद LIC पर मंथ, इसके अंतर्गत आपको वो राशि लिखनी है जो आप LIC की कटौती करवा रहे हैं, और ये LIC की कटौती आपके सैलरी से प्रति माह कटती है। अगर 2, 3, 4 LIC करवा रखी है तो उन सबको जोड़कर आप यहाँ पर प्रीमियम लिख दे। उसके बाद मेस अलाउंस, आपको कितना मेस अलाउंस मिलता है वो यहाँ पर लिख दीजिए, पीछे एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसके अलावा भी हमने 2 कॉलम और दिए हैं, ये अदर अलाउंस के लिए है। अगर आपका कोई अदर अलाउंस है तो यहाँ लिख दीजिए, और अलाउंस का कोई नाम है तो ये कॉलम हमने अनलॉक छोड़ा है, आप नाम यहाँ चेंज करोगे तो पीछे भी GA 55 के अंदर चेंज हो जाएगा। ये है अदर डिडक्शन के लिए, इसका कलर भी अलग कर दिया। अगर आपका कोई डिडक्शन अलग से है तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं और उसका नेम भी दे सकते हैं, ये कॉलम अनलॉक है। उसके अलावा एक कॉलम और है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में मूल वेतन में अगर कोई परिवर्तन हुआ हो तो वो मूल वेतन यहाँ लिखना है। जो आपके प्रतिवर्ष जुलाई के अंदर इंक्रीमेंट लगता है उसका परिवर्तन तो ऑटोमेटिक इस सॉफ्टवेयर के अंदर हो जाएगा, लेकिन ACP या अन्य कारणों से आपके मूल वेतन में कोई परिवर्तन हुआ है या फिर किसी कारणों से कम हुआ है तो वो वेतन यहाँ लिखे, और किस माह से हुआ वो माह यहाँ सेलेक्ट जरूर करें। बस इतना सा काम करोगे तो आपका 90% काम हो चुका है, यानी 90% वर्क आपने कंप्लीट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली सीट देखते हैं। अगली सीट है एक्स्ट्रा डिडक्शन सीट। इस सीट के अंतर्गत हमें वो एंट्रीज करनी है जो आपके वेतन के अलावा आपने कटौती करवाई है, और आपने इनकम टैक्स से बचाव हेतु जो कटौतियाँ करवाई वो यहाँ पर इंदराज कर सकते हैं। यदि आप मकान किराए की छूट ले रहे हैं तो वो एंट्री यहाँ होगी। उसके बाद ये स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये तो सभी कार्मिकों के लिए है तो ये 50,000 वैसे लिख रखा है। मनोरंजन भत्ता धारा 16(1)(2) जो भी है, और व्यवसाय कर धारा 16(3), इसके अंतर्गत अगर आपको कोई छूट मिली है तो यहाँ लिख सकते हैं। गृह कर हो, गृह संपत्ति से प्राप्त किराया आय हो तो हमें यहाँ लिखना है। उसके अलावा आपने होम लोन ले रखा है तो होम लोन की जो मूल किस्त है वो हमें यहाँ लिखनी है। जो हमें
इंटरेस्ट के रूप में छूट मिलेगी वो यहाँ लिखना है। यानी प्रिंसिपल ऊपर आएगा, इंटरेस्ट नीचे आएगा, दोनों को अलग अलग कलर कर रखा है ताकि आपको दुविधा ना हो। उसके बाद जीवन बीमा प्रीमियम यानी वो LIC यहाँ पर लिखनी है जो आपके वेतन से नहीं कटी है और आपने सीधे अलग से प्रीमियम जमा करवाया है, आपने पर्सनल तौर पे जमा कराया है, वो किस्त यहाँ लिखनी है। इसके अंतर्गत भी आप जितने भी आपके प्रीमियम हैं साल भर के वो सारे सम्मिलित करके लिखना है, एक ही कॉलम दिया है। उसके बाद में PLI, ट्यूशन फीस, राष्ट्रीय बचत पत्र NS, उसके अलावा लोक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र NSS या सुकन्या समृद्धि योजना, बॉन्ड से प्राप्त या अन्य किसी स्रोत जो शेयर मार्केट से आदि से आई हुई है तो हमें यहाँ इंदराज करनी है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर हमने कुल 38 ऑप्शन दे रखे हैं। देख लीजिए, आपकी जो भी लागू है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। आपके आयकर की गणना अपने आप स्वतः हो जाएगी। यहाँ पर 80CCD1B नवीन पेंशन योजना, इस बार ये कॉलम हमने दे दिया है क्योंकि हो सकता है पिछले वर्ष का कुछ न कुछ बकाया किसी कार्मिक के हो सकता है, रह सकता है, इसलिए दिया। ये केवल मात्र 1% कार्मिक हो सकते हैं, बाकी 99% कार्मिकों के लिए ऑप्शन इस बार काम नहीं आएगा। अगले साल तो हम इसको वैसे ही डिलीट करने वाले हैं क्योंकि अब NPS है ही नहीं तो ये कॉलम काम आएगा ही नहीं। यहाँ पर ये धारा 80 TTA बचत खाते पर अधिकतम ब्याज 10,000 तक की छूट जो हमें 194 IA के अंतर्गत मिलती है उसकी राशि हमें यहाँ लिखनी है। और इसके अलावा आपको धारा 80G जो धर्मार्थ संस्थाओं को हम जो दान देते हैं उनकी भी 2 श्रेणियाँ हैं। आपको यहाँ पर तो एंट्री नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपको एंट्री के लिए यहाँ पर 2 पीले कलर की सेल दिखाई दे रही है। एक में क श्रेणी जिसके अंदर 100% आपको छूट मिलने वाली है और एक वे संस्थाएं हैं जिसमें दान देने पर हमें 50% तक ही छूट मिलती है, तो वो हमें एंट्री यहाँ करनी है। इन दोनों की कैलकुलेशन यहाँ हो जाएगी, ऑटोमेटिक यहाँ जोड़ होकर आ जाएगी। और अगर आपने राहत धारा 89 के तहत अगर आपके पिछले वर्षों का कोई भी बकाया वेतन है और वो इस वर्ष आपको एरियर के रूप में मिला है, उस वजह से आपका वेतन ज़्यादा बढ़ने के कारण टैक्स भी ज़्यादा लग रहा है और इसके अंतर्गत आपका कोई दोष है नहीं, इसलिए आप चाहते हैं कि इसका एडजस्टमेंट पिछले वर्षों में हो जाए और हमें कुछ छूट मिल जाए। उसके लिए आपको प्रपत्र 10E फिल करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग धारा 89 के तहत आपको छूट मिलती है, इसलिए ये कॉलम दे रखा है। बस इतना करने के बाद अब आपका 99% वर्क हो चुका है। अब हमें सीधा GA 55 पर चलना है जो आगे रेडी हो चुका है। जो दोनों सीटों पर आपने एंट्रीज की उसके अकॉर्डिंग आपका ये पूरा GA 55 तैयार हो चुका है। अब काम ये करना है कि आपका जो पे मैनेजर है उस पे मैनेजर से आपका GA 55 डाउनलोड करना है और उस GA 55 से अब ये जो आपके सामने तैयार हुआ है GA 55 उसको मिलान करना है। अगर कहीं पर भी कोई त्रुटि हो, एरर हो, मिस्टेक हो या कोई एंट्री बराबर नहीं हो आपके हिसाब से, तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ये सीट पूर्णतः अनलॉक है और यहाँ पर आप कोई भी एंट्री करोगे वहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी कार्मिक के ऐसा ही लोन ले रखा है और वो किस्त भर रहा है, तो यहाँ पर ये फिल करने के लिए अलग से थोड़ा सा कलर कर रखा है, आपको पता चल जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा, जैसे मान लीजिए किस्त लिख दी 4500 रुपये, तो ये पूरे में एंट्री होगी, ये पूरे में फिल होगी। और अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये पूरे में से हट भी जाएगी। अगर आपका GPF का लोन है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। बाकी जो एंट्री आपने पीछे की उसका संपूर्ण कैलकुलेशन हो चुका है, आपको कुछ नहीं करना है। एक एंट्री ग्रुप इंश्योरेंस वाली वो आप चेक कर लीजिए और जिस माह के अंदर आपके हो रही है वो आप जो आपने पे मैनेजर से डाउनलोड किया था GA 55 उसके अंदर किस माह के अंदर एंट्री है उसके अकॉर्डिंग यहाँ फिल कर सकते हैं, जिससे ये कैलकुलेशन एकदम सटीक हो जाए। उसके अलावा जो इनकम टैक्स है प्रति माह जो कटा रहे हैं आप वो भी चेक कर लीजिए। हो सकता है किसी माह के अंदर आपने ज़्यादा कटवाया है, किसी में कम कटवाया है, तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। अब ये एडिट की हुई सीट आगे शेयर मत करना क्योंकि दूसरे कार्मिक के भी वही डेटा आगे से आगे आएंगे, इसलिए उन कार्मिकों को ये सलाह रहेगी
आप जब भी आयकर इनकम टैक्स गणना तैयार करने के लिए एक्सेल सीट का यूज कर रहे हैं तो आप हमेशा गूगल पर हीरालाल जाट लिखकर सर्च करें। सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगा इस सीट को डाउनलोड करने का। आप वो सीट डाउनलोड करके फिर इस्तेमाल करें, नहीं तो क्या जो यूज हुई है तो उसमें कार्मिक अपने हिसाब से एडिट करते हैं, जिससे इस सीट के सारे लिंक हट जाते हैं और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप ध्यान रखें, आप जब भी यूज करें फ्रेश सीट ही यूज करें। यहाँ पर आपके 12 माह के अलावा जो अमूमन एंट्रीज होती हैं वो एंट्रीज आ चुकी हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आपके एंट्रीज है तो यहाँ पर 3 कॉलम और दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप एंट्रीज कर सकते हैं। जैसे इस कॉलम के अंदर कोई एंट्री आपकी है तो यहाँ की, और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको किस कॉलम के अंदर एंट्री करनी है। बेसिक लिखना है, डी लिखना है, HRA लिखना है, या फिर और कोई एंट्री है तो उसके अकॉर्डिंग उस सेल के अंदर आप एंट्रीज मैन्युअली कर सकते हैं। अब आपका 100% वर्क हो चुका है। अब बढ़ते हैं कंप्यूटेशन सीट। ये कंप्यूटेशन सीट है गणना प्रपत्र। इसके अंदर आपके संपूर्ण आय का लेखा जोखा है और आपने जो डेबिट कराया है उसका लेखा जोखा है, और अंत में आपके कितना इनकम टैक्स बनता है उसका लेखा जोखा इस सीट पे मिलेगा। इस पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ये पीले कलर की सेल सबसे ऊपर है जिस पे लिखा है ऑल टैक्स रेज्यूम, और एक आप सेलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन और नजर आएगा न्यू टैक्स रेज्यूम। इसी सीट पर दोनों कैलकुलेशन एक साथ हो रही है। आप चाहते हो न्यू टैक्स रेज्यूम तो इस पर जैसे क्लिक करोगे अब ये न्यू टैक्स रेज्यूम के अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन हो गई, और आप चाहते हो कि मेरे तो जो पुराने ही जो टैक्स रेज्यूम है उसके अकॉर्डिंग जो स्लैब है उसके अकॉर्डिंग हो, तो ये ओल्ड टैक्स रेज्यूम के अकॉर्डिंग गणना हो चुकी है। अब आप देखिएगा इसमें आपकी संपूर्ण आय आ चुकी है, आपका जो भी नेम, पद और पैन नंबर सब आ चुके हैं, और उसके अलावा जो जो आय है वो सारी आय यहाँ तक आ चुकी है। अब जो 80C धारा के अंतर्गत डिडक्शन होना है उनकी डिटेल आ चुकी है, आप चेक कर लीजिए। अगर इसमें भी आपको कहीं पर एरर त्रुटि नजर आए तो पास में एक छोटा सा पासवर्ड दे रखा है, आप सीट को अनलॉक करके सुधार सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपके और जो 80C, G और 80TT जो भी धाराएं हैं वो सब धाराओं के अकॉर्डिंग, जो धर्मा संस्था है वो 80G है, उच्च शिक्षा के लिए 80E है, और विशिष्ट रोग के उपचार है तो जो छूट है वो 80DDB धारा के अंतर्गत है। ये सब चेक कर लीजिए, आपने जो भी छूट ली है उस धारा के अनुसार आपको यहाँ पर छूट मिली है या नहीं मिली है, उसकी जांच करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आएगी वो संपूर्ण आपकी आय आएगी, और नीचे वाले कॉलम में 10 के गुणांक में वो संख्या ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब इस संख्या पर ये आपकी आय है टैक्सेबल, इस पर आपके इनकम टैक्स की गणना होने वाली है। आपने इनकम टैक्स की गणना हेतु अगर पुरानी स्लैब ली है तो उसके अकॉर्डिंग ये गणना हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर राशि आएगी, और जो 4% सेंस कर होता है वो आ जाएगा, और अंत में आपके कोई छूट है तो वो घटा के लास्ट के अंदर कुल सेंस आयकर यहाँ आएगा। अगर आपने प्रतिमाह टैक्स कटवाया है या एक साथ कटवाया है उसकी डिटेल विगतवार यहाँ आ जाएगी, और लास्ट के अंदर ये आपके जोड़ करके ऊपर वाले में से ये घटा कर ये बता देगा। अगर आपको टैक्स और फिल करना है तो ये बताएगा इनकम टैक्स पेबल, यानी रेड कलर के अंदर बताएगा, इसका मतलब आपको टैक्स और चुकाना है। और अगर ये आपकी राशि 0 हो चुकी है या नीचे चली गई है तो यहाँ आएगा आपके नीले कलर के अंदर लिखा टैक्स रिफंड। वो कैसे आता है, एक बार मैं राशि थोड़ी पीछे ज़्यादा लेके बताता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर 3000 लिखूंगा, अब पीछे जाके मैं अगर कैलकुलेशन चेक करूँ तो यहाँ देखो इनकम टैक्स रिफंडेबल, ये राशि आपको रिफंड हो रही है, ये नीले कलर में दिखाई देगी। और अगर टैक्स आपको अभी और फिल करना है, भरना है, कम पड़ गया तो यहाँ पर आप जैसे राशि कम करोगे आपको वो दिखा देगा रेड कलर के अंदर। जैसे वापस जाके चेक करते हैं, ये इनकम टैक्स पेबल आपको अभी भी 3048 रुपये और जमा कराने पड़ेंगे। इस प्रकार की ये सूचना आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हम अंत के अंदर एक बार ITR ऑनलाइन फिल करते हैं जुलाई के आसपास, उस समय हमें चाहिएगा फॉर्म नंबर 16। तो ये फॉर्म नंबर 16 भी आपके लिए रेडी है, तैयार है।
इसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन फीडिंग आसानी से कर सकते हो। इसकी संपूर्ण डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। तो ये एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए और एक सुंदर सा सॉफ्टवेयर आपको बना के हम प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप अपने आयकर की गणना स्वयं कर सकें। मैं स्वयं राजस्थान पुलिस विभाग में रह चुका हूं, तो इसके लिए मेरा फर्ज और मेरा दायित्व है कि मेरे सभी साथियों तक ये जानकारी पहुंचे और आपका दायित्व ये बनेगा कि ये चीज़ आपके पास पहुंचती है तो इसको भी आप अपने साथियों तक इसको पहुंचाइए। हमने आपको प्रोवाइड की और आप आगे साथियों तक पहुंचाएंगे, तभी जाकर हम हमारे सभी साथियों का हित कर सकते हैं। और एक विशेष जानकारी, इस सीट को आप चाहे कंप्यूटर में यूज करो चाहे मोबाइल में यूज करो, दोनों के लिए फ्रेंडली है। आप आसानी से कंप्यूटर पर भी वर्क कर लेंगे और आसानी के साथ इसको मोबाइल के अंदर भी आप हैंडल कर लेंगे। अब मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हुई होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताना ताकि हमारा हौसला अफजाई हो सके और हमें ज्ञात हो कि आपने इस सीट को यूज किया है। अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।